Hello class 12th, welcome again to this video. Now in this video I am going to take one more haloalkanes compound जो कि last haloalkanes compound है जो कि हमको इस chapter में पढ़ना है, वो है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2, इसे हम फ्रियोन 12 भी बोलते हैं। तो हम क्या है, ये डाइक्लोरोडाइफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन है, मीथेन का ये डेरिवेटिव है जिसे हम क्या बोलते हैं, हम उससे फ्रियोन 12 भी बोलते हैं। इसे पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट है। बट नाउ डेज इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन में क्या करता है, एक हेल्पफुल कंपाउंड है। मीन्स ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। सो ड्यू टू द ओजोन लेयर क्या करती है, हमको यूवी रेज से प्रिवेंट करती है। अब ओजोन लेयर अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो यूवी रेज हम तक आ रही हैं, इसीलिए इसको अब कम से कम यूज कर दिया गया है। लेकिन अनदर वे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं फ्रियोन 12 CCl2F2 के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। So first one is a preparation method. Preparation method. इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाते हैं CCl4 से, मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, SbCl5, मीन्स इसे हम बोलेंगे एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CCl2F2, बचा इसको बैलेंस करेंगे 2HCl, मीन्स हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 2। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में HF की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे SbF3 को से रिप्लेस करते हैं, किसको, HF को। तो अपन देखते हैं क्या बनेगा। CCl4 लिया, SbF3 लिया, इसकी किससे रिएक्शन कराई, प्रेजेंस में SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में ये वर्क करता है और क्या बनाता है, CCl2F2 प्लस 2SbCl3। नीचे लिख दूं, क्लियर दिखेगा। प्रोडक्ट इधर लिख रही हूँ, CCl2F2 प्लस 2SbCl3। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन जिसमें हमारा एंटीमनी है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे एंटीमनी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, +5। चलिए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन फ्रियोन क्या है, एक गैस है। फ्रियोन इज अ गैस। इसका बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट 243.2 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, इट कैन बी लिक्विडिफाई ईजिली, इसे हम इजी वे में लिक्विडिफाई कर सकते हैं, ईजियर वे में क्या कर सकते हैं, लिक्विडिफाइड कर सकते हैं। और ये अगर एनवायरनमेंट में है, फ्रियोन गैस एनवायरनमेंट में है, तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। ओजोन लेयर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए इसको यूज, इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस में वाइडली यूज्ड क्या है, इसका पहला, वाइडली यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट मीन्स, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, रेफ्रिजरेंट मीन्स कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पे, इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन पे इसको यूज करते थे। लेकिन नाउ अडेज अब क्या हो गया है,
नाउअडेज ये क्या कर रहा है, पता चला है कि ये ओजोन लेयर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। O3 को क्या करता है, डिस्ट्रॉय। इसीलिए अब नाउ प्रेजेंट टाइम पे इसके यूज को कम कर दिया गया। सेकेंड यूज क्या है, इट ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, जैसे फोम बनाने वाले प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे शेविंग क्रीम हो गया, तो वो क्या हो गए, ये हो गए हमारे एरोसोल हो गए। तो यहाँ पे भी इसके यूज को क्या कर दिया गया है, लेस कर दिया गया है, या बिल्कुल भी क्लोज कर दिया गया है, इसके यूज को क्लोज कर दिया गया है। तो ये थी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द C12 फ्रियॉन गैस के बारे में। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हेलो एरीन्स, और हेलो एरीन्स के कंपाउंड्स के डिटेल स्टडी करेंगे। मींस अब हम इस हेलो एल्केन हेलो एरीन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।